आज हम आए हैं मेवाड़ की पावन धरा महाबलिदानी पन्ना दाई के गांव कमेरी। पन्ना दाई को महाबलिदानी कहा गया है। बलिदान तो बहुत सारी महिलाओं ने दिए हैं, लेकिन पन्ना दाई ने एक महान बलिदान दिया है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप के पिता कुंवर उदय सिंह जी को बचाने के लिए पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। इसीलिए पन्ना दाई को महाबलिदानी कहा गया है। इस महाबलिदानी पन्ना दाई का गांव राजस्थान के राजसमंद जिले में आमेर और देवगढ़ के बीच हाईवे पर स्थित है। आमेर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है और देवगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है। स्मारक बना हुआ है यहाँ पर महाबलिदानी पन्ना दाई पनेरमो कमेरी जिला राजसमंद। सबसे पहले ये जानते हैं कि पन्ना दाई को पन्ना दाई क्यों कहते हैं। पन्ना दाई एक गुज्जर समाज से थी, परंतु पन्ना दाई को पन्ना दाई क्यों कहते थे। पहले किसी राजा या महाराजा के यहाँ जब पुत्र का जन्म होता था, राजकुमार का जन्म होता था, उस वक्त पहला दूध जिस माँ का पिलाया जाता था उस माँ को दाई माँ कहते थे। यानी कि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर पन्ना दाई को दाई माँ की उपाधि मिली हुई थी। इसीलिए पन्ना दाई गुज्जर समाज से होने के बावजूद भी पन्ना दाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। दाई माँ का दूध इसीलिए पिलाया जाता था ताकि राजकुमार वीर बने, और पन्ना दाई एक वीर वीरांगना थी, इसीलिए चित्तौड़गढ़ किले के अंदर उनको दाई माँ की उपाधि मिली हुई थी। इस स्मारक को बनाने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, यानी कि 2 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी सरकार ने। यह स्मारक 2016 से बनना शुरू हुआ था। 5 अगस्त 2018 को इसका लोकार्पण हुआ था। यह स्मारक 5 बीघा में फैला हुआ है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस पन्ना दाई पनेरमो के अंदर पन्ना दाई दीर्घा, चंदन दीर्घा और उदय सिंह दीर्घा चंदन ग्रंथालय और एक सभागार कक्ष बना हुआ है। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और पन्ना दाई की ये आप स्टेचू देख रहे हो, ये पन्ना दाई, चंदन और उदय सिंह तीनों का स्टेचू बना हुआ है। पन्ना दाई की जयंती 8 मार्च को मनाई जाती है और ये पनेरमो जो आप देख रहे हो ये एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। और ये जो आप सामने देख रहे हो वो गेट, ये वाला वो रास्ता देख रहे हो सामने गेट, वहाँ पर ऊपर एक शिव माता मंदिर है। अब जानते हैं पन्ना दाई की जीवनी के बारे में। पन्ना दाई का जन्म 8 मार्च 1490 को चित्तौड़गढ़ के पास पांडोली गांव में हुआ था। यह पांडोली गांव चित्तौड़ से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। उनके पिता का नाम हरचंद जी हाकड़ा गुज्जर थे, यानी कि हरचंद जी हाकड़ा गुज्जर के यहाँ पन्ना दाई का जन्म हुआ था। और पन्ना दाई का जो विवाह हुआ था वह देवगढ़ के पास कमेरी गांव में हुआ था। ये जो आप देख रहे हो पनेरमो, ये कमेरी गांव में स्थित है। इसी गांव में पन्ना दाई का ससुराल था। उनके पति का नाम सूरजमल था। सूरजमल जी के जो पिताजी का नाम था वो लालाजी चौहान के घर सूरजमल का जन्म हुआ था। और सूरजमल जी तो थे वो मेवाड़ के एक सैनिक थे, यानी कि चित्तौड़गढ़ के सैनिक थे। उन सूरजमल जी से पन्ना दाई का विवाह हुआ था। ये जो आप देख रहे हो पन्ना दाई, ये जो आप देख रहे हो उदय सिंह जी है, ये पन्ना दाई के पुत्र चंदन है। पन्ना दाई ने कुंवर उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। अब ये जानते हैं कि पन्ना दाई और उदय सिंह के बीच में आखिर ऐसा क्या रिश्ता था, आखिर क्या वर्णन था। पन्ना दाई और कुंवर उदय सिंह जी धर्म भाई बंद है। वो कैसे? एक बार यह हुआ था कि कुंवर उदय सिंह के पिताजी राणा सांगा मेवाड़ में जनता का हालचाल पूछने के लिए घूम रहे थे। उस वक्त पन्ना दाई के गांव पांडोली में रात भर रुके थे। उस वक्त उनकी माँ से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल चाल। तब उन्होंने माँ ने कहा कि मेरी पन्ना की शादी है और पन्ना की शादी हमारे कोई जामन जायो भाई नहीं, यानी कि सगा भाई नहीं, जिसकी वजह से मेरा मायरा कौन भरेगा। ये बात सुनकर राणा सांगा ने कहा कि तुम्हारा मायरा मैं भरूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जब पन्ना की शादी हुई थी उस वक्त राणा सांगा यानी कि उदय सिंह जी के जो पिताजी थे राणा सांगा, वो मायरा लेकर आए थे पन्ना दाई की शादी के वक्त। इसीलिए पन्ना दाई और उदय सिंह जी के बीच में गहरा रिश्ता हो गया, यानी कि पन्ना दाई की मामा का लड़का हो गए थे उदय सिंह जी, और उदय सिंह जी की बुआ की लड़की हुई थी पन्ना दाई, यानी कि इनके माँ और इनके पिताजी दोनों धर्म भाई बंद हैं। पन्ना दाई का विवाह होने के बाद
पन्ना दाई और उनके पति सूरजमल जी दोनों चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही रहने लगे थे, क्योंकि सूरजमल जी जो थे वहाँ के सैनिक थे और पन्ना दाई का राज परिवार के साथ यानी कि उदय सिंह जी के परिवार के साथ एक गहरा रिश्ता हो गया था। इसी वजह से पन्ना दाई को वहाँ दाई माँ की उपाधि मिल गई थी। इसीलिए पन्ना दाई और सूरजमल जी दोनों चित्तौड़गढ़ किले के महल के अंदर ही रहते थे। उनका राज परिवार के साथ एक घर जैसा रिश्ता हो गया था। अब जानते हैं कि पन्ना दाई को अपने पुत्र चंदन का बलिदान क्यों देना पड़ा और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को कौन मारना चाहता था और क्यों मारना चाहता था। उदय सिंह जी को जो मारना चाहता था वो था बनवीर, उनका चचेरा भाई था। वह इसीलिए मारना चाहता था, वह चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो उदय सिंह जी को मारना चाहता था। उदय सिंह जी के 4 भाई थे। पहले जो थे भोजराज जी मीराबाई के पति, उनका विवाह के 4 महीने बाद ही इनका देहांत हो जाता है। दूसरे जो थे रतन सिंह जी का भी देहांत हो जाने के बाद विक्रमादित्य और उदय सिंह जी दोनों बचते हैं। उस वक्त विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों नाबालिग रहते हैं, यानी कि छोटे रहते हैं। इसकी वजह से विक्रमादित्य उदय सिंह जी से बड़े होने के कारण विक्रमादित्य को वहां का राजा बनाया जाता है। तो उस वक्त बनवीर के मन में राजगद्दी की लालसा आती है। उसको पता है कि अब 2 बच्चे हैं, विक्रमादित्य और उदय सिंह जी को, और दोनों को मैं मार दूं तो ये चित्तौड़गढ़ की जो राजगद्दी है वो मेरे को मिल जाएगी। इसीलिए बनवीर जो था विक्रमादित्य को मार दिया था। विक्रमादित्य को मारने के बाद उदय सिंह जी को जब मारने आ रहा था उस वक्त की ये घटना है। इसीलिए पन्ना दाई ने उदय सिंह जी के मम्मी रानी कर्मवती को वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र की रक्षा मैं करूंगी। इसीलिए पन्ना दाई को अपने पुत्र के चंदन का बलिदान देकर उन्होंने अपना वचन निभाया। इसीलिए पन्ना दाई को यह बलिदान देना पड़ा। ये जो आप सामने देख रहे हो चंदन दीर्घा और उदय सिंह दीर्घा है, वहाँ पर जाकर चित्र की सहायता से आपको समझाते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पन्ना दाई के लिए कमेंट जरूर कर दो। पन्ना दाई अगर ये बलिदान नहीं देती तो उदय सिंह जी ना होते, उदय सिंह जी ना होते तो महाराणा प्रताप न होते, महाराणा प्रताप न होते तो सूरा रो संग मिट जातो, मेवाड़ी रंग मिट जातो, आधो इतिहास रह जातो, मेवाड़ को अमर नाम न होतो, तीन दिन ये पन्ना वंश बचायो मेवाड़ को। बस महाबलिदानी पन्ना दाई की जय हो। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हो, इस दृश्य में विक्रमादित्य की हत्या कर रहा है बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या करना। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी उसके बाद वह उदय सिंह को मारने के लिए महल की तरफ आ रहा था। तो उस वक्त दासी को मालूम पड़ जाता है कि विक्रमादित्य की हत्या हो गई है और उदय सिंह की हत्या करने के लिए बनवीर महल की तरफ आ रहा है। तो उस वक्त दासी सूचना देती है पन्ना दाई को, दौड़कर जाती है और कहती है कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए महल की तरफ आ रहा है। तो उस वक्त पन्ना दाई दिमाग लगाती है कि क्या किया जाए। तो उस वक्त पन्ना दाई ने वचन दे रखा था उदय सिंह जी को मां को। तो उस वक्त पन्ना दाई अपने पुत्र को उदय सिंह के कपड़े पहनाती। कपड़े पहनाने के बाद चंदन को उदय सिंह जी की जगह सुला देती है पन्ना दाई। इसके बाद बोल रहा बेटा यहाँ सो जाओ, और उदय सिंह जी को वहां से बाहर निकाल देती है, छिपा देती है। तब तक बनवीर वहां महल के अंदर आ जाता है और पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। तब तक जब पन्ना दाई उसको रोकने का प्रयास करती है लेकिन बनवीर नहीं रुकता है। बनवीर को पता है कि उदय सिंह को मारना ही पड़ेगा, उदय सिंह नहीं मरेगा तो ये चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी मेरे हाथ नहीं आएगी। इसके बाद पन्ना को मजबूरन अपने बेटे की तरह इशारा करना पड़ा कि उदय सिंह ये सो रहा है। तो इसके बाद जब बनवीर ने ये समझा कि उदय सिंह यही है तो उन्होंने पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या करते हुए उन्होंने पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या कर दी। उन्हें सोचा कि उदय सिंह को मार दिया है। फिर मारने के बाद वहां से चला जाता है। अब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जब चंदन की हत्या हो गई थी तब उदय सिंह जी का क्या हुआ। इसके बाद चंदन की हत्या, ये जो आप सामने देख रहे हो उदय सिंह दीर्घा है, इसके अंदर से देखते हैं, ये जो आप दृश्य देख रहे हो इसके बाद कुंवर उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर जुट्टी पतलों के नीचे ढककर कुंवर उदय सिंह को इस महल से बाहर निकला ताकि बनवीर को शक न हो। इसके बाद चित्तौड़ से बाहर, महल से बाहर निकलने के बाद चित्तौड़गढ़ से लेकर कुंभलगढ़ तक पन्ना दाई पैदल गई थी। पैदल जाने के बाद वहां पर उन्होंने कुंभलगढ़ के अंदर शरण ली थी आशा शाह द्वारा
उदय सिंह जी को पन्ना का संरक्षण देना, यानी कि वहां कुंभलगढ़ में शरण ली थी और उदय सिंह जी वहीं पर बड़े हुए, वहीं पर उनकी शादी हुई थी और वहीं पर उनका राज तिलक हुआ था। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हो, उदय सिंह जी का कुंभलगढ़ किले के अंदर ही राज तिलक हुआ था, वहीं पर बड़े हुए थे और उनकी जो शादी ब्याह हुआ था वो भी वहीं पर हुआ था। उनका विवाह जयंता बाई के साथ हुआ था। इसके बाद उदय सिंह जी बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ वापस लेने के लिए प्लान बनाया। तो उदय सिंह ने एक सेना बनाई। सेना बनाने के बाद चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए आए थे। उदय सिंह और बनवीर की सेना के बीच युद्ध हुआ। ये तो सामने आप दृश्य देख रहे हो, इसमें उदय सिंह और बनवीर दोनों की सेना के बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध मावली के पास में एक मैदान के अंदर हुआ था। इस युद्ध में उदय सिंह जी की जीत हो जाती है और जब जीत हो जाने के बाद जब ये पता चल जाता है बनवीर को, तो बनवीर वहां से चित्तौड़गढ़ को छोड़कर वहां से भाग जाता है। उदय सिंह जी का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिपति है। इसके बाद चित्तौड़ के ऊपर उदय सिंह जी का वापस अधिकार हो जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म पन्ना दाई ने उदय सिंह की जीवन की रक्षा की और उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा के सिंहासन पर आसीन हुए। 1597 विक्रम संवत 1597 और सन 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह और रानी जयंती बाई से प्रताप का जन्म हुआ। ये जो आप सामने देख रहे हो महाराणा प्रताप, और यहाँ का जो टिकट है वह 10 रुपए है। वो ये जो आप देख रहे हो टिकट, खिड़की से टिकट ले रहे हैं हम, 10 रुपए हैं। अब दिखाते हैं हम पन्ना दाई दीर्घा। पन्ना दाई दीर्घा बनाई गई है पहले नंबर पर। ये जो आप सामने देख रहे हो उदय सिंह और पन्ना दाई के पुत्र चंदन दोनों शस्त्र अभ्यास कर रहे हैं। पन्ना दाई ने दोनों को एक समान पाला। उदय सिंह और चंदन दोनों साथ में ही खेलते थे, साथ में ही उड़ते थे और साथ में ही बैठते थे और साथ में ही अभ्यास करते थे। और पन्ना दाई के पति सूरजमल जी की मृत्यु जब गुजरात का बहादुर शाह जब 1535 में जब आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ किले पर, उस वक्त पन्ना दाई के पति सूरजमल जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मेवाड़ और बहादुर शाह की सेना के बीच युद्ध, ये आज सामने जो दृश्य देख रहे हो आप, मेवाड़ और बहादुर शाह की सेना के बीच में युद्ध हो रहा था। उसी वक्त पन्ना दाई के पति सूरजमल जी की वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये महारानी करमवती का चित्तौड़ में जोहर करना, उदय सिंह की माता रानी करमवती ने जब इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था तो उस वक्त रानी करमवती ने जोहर कर लिया था। ये जो आप सामने देख रहे हो चंदन ग्रंथालय है। यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है, देखिए। यहाँ पर आप फोटो खींच सकते हो, बहुत ही जबरदस्त आते हैं और रील्स भी अपलोड कर सकते हो। बहुत ही शानदार बनती है रील्स भी, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये इसके चारों तरफ इस तरह के पेड़ हैं, इसकी वजह से आप फोटो क्लिक करोगे तो भी जबरदस्त आते हैं और इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाना चाहते हो तो बहुत जबरदस्त बनती है। इसीलिए आप कभी आओ। ये जो आप देख रहे हो ये सबसे ऊपर वाली जगह है, इस पनेरमो की सबसे ऊपर वाली जगह है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है, आप बैठ भी सकते हो, थोड़ी देर विश्राम कर सकते हो। ये सामने देख रहे हो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हो सभागार कक्ष है, कि जब कभी सभा होती है तो उस वक्त यहाँ इसको खोला जाता है। इसे 8 मार्च को पन्ना दाई की जयंती मनाई जाती है, उस वक्त यहाँ पर सभा होती है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और पन्ना दाई के लिए कमेंट तो जरूर करना ही भाइयों।